सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद से ही यानी प्रयागराज से ही विधायक हैं और उस विधानसभा से जहां से कभी अतीक विधायक हुआ करता था, जहां राजूपाल विधायक हुआ, हत्या हुई, अशरफ विधायक हुआ, वो सीट है और उन सारे माफियाओं को रग रग से ये जानते हैं, वाकिफ हैं और आज की घटना पर बताएंगे। नहीं, मैं रग रग से तो नहीं जानता, मैं उनकी हरकतें बड़ी सुनी हुई हैं। माफियागिरी को तो जानते हैं। हाँ, वो उसकी आतंक को तो महसूस किया है। हाँ, वो सब मैंने बम के धमाकों को तो सुना है, बहुत सुना। उस दिन जब हत्या हुई थी उसे तो आपने देखा है। नहीं, मैंने उनकी हत्या तो देखी नहीं है, उसके बाद जरूर गया, टेलीविजन पे देखा होगा। हाँ, टेलीविजन पे देखा। तो आपका जो प्रश्न है पहले तो उसको थोड़ा रोक लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप पूछें वैसे है कि मेरा उनसे कोई संबंध है। मेरा संबंध मैं कभी नहीं जानता था, ना ही मैंने बम देखा। हाँ, टेलीविजन पे देखा। उनकी जो हरकतें हैं, जब मैं अपनी विधानसभा में 2017 और 22 के अंदर जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो मैंने उनके बारे में बड़ा सुना और दिल हिलाने वाले हैं। और आज मैं इतना कहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिला देंगे कि जो शब्द का बोला था, और आज उन्होंने वो कार्य किया करवाया है। और जो सरकार ने कहा, उनकी कथनी और करनी में सरकार की कोई अंतर नहीं है। और यही जो भाजपा का जो संकल्प पत्र था, आज वो संकल्प पत्र के आधार पर लोगों का विश्वास और बढ़ा है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। मुख्यमंत्री, सरकार और विशेष रूप से यूपी एसटीएफ को बहुत बहुत बधाई। अनमोल शुक्ला, देखिए, सवाल ये कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर कोई न्याय नहीं है। नहीं, जब ये अतीक अहमद लोगों पे अत्याचार करता था, वो क्या न्याय था? जब अरशद और गुलाम और ये जितने हैं गुर्गे, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की, वो न्याय था? तो ये जो एनकाउंटर है, उस पे जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे आप जरूर पूछिएगा कि वो जो हो रहा था वो न्याय था या ये न्याय है। तो आखिर उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हीं का पला हुआ है ना पौधा। ये अतीक अहमद तो उन्हीं का पला हुआ पौधा है। ये कम से कम 30 साल से उसको पाल रहे थे। उसका आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगा था, पूर्वांचल में होने लगा था, और उसको सांसद और विधायक बनाने वाले तो यही थे, समाजवादी पार्टी। तो दर्द इसीलिए हो रहा है। अतीक रोने लगा था। वो उसकी अपनी है, बेटा है, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मगर आज कानून ने दिखाया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और न्याय के लिए जब कानून का हाथ उठता है तो न्याय ही होता है। अनवर शुक्ला, आप बता रहे थे कि जिस विधानसभा से सिद्धार्थनाथ जी विधायक हैं, वहीं से अतीक से रहा, लेकिन वहां का आतंक, वहां का खौफ जिस तरीके से रहा है, आप सवाल हमसे गाड़ी में कर रहे थे कि क्या अब खत्म हो जाएगा प्रयागराज से? वो बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप वहीं से 17 में भी जीते, 22 में भी जीते। एक पूरा खौफ अतीक का तो है वहाँ पर। अब जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, क्या जो मैसेज वो देना चाह रहे थे कि हम पुलिस से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, अब इस तरह के अपराध कम होंगे, कम से कम एक डर खत्म होगा? नहीं, देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपराध कम होंगे। ये जो माफिया और डॉन, जो विशेष रूप से मेरी ही विधानसभा से जितने भी नाम आ रहे हैं, ये सब वहीं के पनपे हुए हैं। तो वो जो है वो उसका उनका आतंक खत्म होएगा। और ये एक बड़ा संदेश है। ये संदेश खाली प्रयागराज और शहर पश्चिमी प्रयागराज के माफिया और डॉन का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो इंसाफ के साथ रहो, न्याय के साथ रहो, और कहीं माफिया और डॉनगिरी करनी है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या तो जेल है या ऊपर ही है। सिद्धार्थ जी, अभी आपने कहा कि जितने नाम आ रहे हैं सभी आपकी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जब आप विधानसभा लड़ने आए, चुनाव लड़ने आए और दिल्ली से जब आए, तो आपको डर नहीं लगा कि ये सारे माफिया तो वहीं के हैं? जब मुझसे एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था, क्योंकि प्रयागराज से परिवार आता है, तो इसके बारे में ज़रूर सुनता था। मैं इतनी गहराई से मैं नहीं जानता था इन लोग की क्या क्या अंजाम देते हैं। तो मुझसे आप ही लोग ने, किसी ने एक पूछा था कि सिद्धार्थ जी ये बताइए, और मेरे को याद आ रहा आप ही का चैनल था क्योंकि वहाँ पे मोइन था, तो उसने मुझसे पूछा था और ये कहा था, यही था कि ये अतीक अहमद का जो गढ़ है वो है। तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल करा था, मैं गद्दी को रद्दी में मिला के रहूँगा। आज वो सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। जो प्रण उस समय लिया था वो आज प्रण पूरा होता हुआ दिख रहा है। मंत्री रहते तो प्रण नहीं पूरा हुआ, लेकिन विधायक रहते कर दिया आपने। ये तो मैं नहीं कहूँगा, मंत्री के रूप में शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और यही कारण था कि उन लोग का जो साम्राज्य था
उसमें 1200 से 1300 करोड़ की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जब्त किया गया, उनको ध्वस्त किया गया। उस पर सरकारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो चलाई, वो बन गई है। आज इलेक्शन कमीशन का वो स्टोरेज हाउस बन गया है। तो ये सब चीज़ें की गई हैं। प्रयागराज में इतना बम क्यों चलता है? बम का कल्चर क्या है? आप तो आए होंगे तो आप तो दिल्ली के कल्चर से वाकिफ थे ज़्यादा, यहाँ बम बम देख के तो आपको लगा होगा कि बम बम तो गजब ही हो गया। नहीं, मैं थोड़ा सा बंगाल के कल्चर से भी रिलेशन रखता हूँ, वहाँ भी बड़ा बम चलते रहे, उसके खिलाफ भी मैंने आवाज़ बड़ी उठाई है। और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी बम का कल्चर जरूर है। आप जो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के बनाते थे, तो ये कल्चर जितना है 2017 के बाद इसको हम लोग समय समय पे ख़त्म करते जा रहे हैं और उसकी गति जो है वो आज जरूर मैं कहूँगा वो पूर्ण हुई है। अनवर शुक्ला, कुल 5 आरोपी जिन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है, 2 तो इनकाउंटर में मारे गए, अभी 3 और हैं ऐसे अपराधी इसी मामले में, तो जल्द वो भी पकड़े जाएंगे? नहीं, अभी मैं भी टीवी देख रहा था और आप ही का चैनल देख रहा था, उसमें ज़रूर दिख रहा था कि उसको गुड्डू मुस्लिम को घेरा गया है और अब गुड्डू मुस्लिम सरेंडर कर देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सवाल अब इसी से जहन में आ गया, आप चूंकि उसी विधानसभा के विधायक हैं, तो ये जितने थे वो कभी आपके संपर्क में आए? विधायक जी हैं, चलते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनसे कुछ मदद मांगते हैं? नहीं, मेरे कोई संपर्क में नहीं आया और आगे होते तो रास्ता एक ही था, वो जेल का रास्ता था। अच्छा, आप पहले ही? मैं तो पहले से निर्णय करके बैठा था, जब मैंने खुद ही कह दिया था, खुलेआम कह दिया था गद्दी को रद्दी में मिला दूंगा, इसीलिए मदद नहीं मांगे सब। तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी। एक अपनी अपनी छवि होती है। संरक्षण कौन दे रहा है? नहीं, देखिए, ये समाजवादी पार्टी बीएसपी के नेता लोग तो देते ही थे, तो ये भाजपा के लोग नहीं थे ना? मैंने तो ऐसा नहीं सुना है कि भाजपा के लोगों के बारे में, और ना ही है भाजपा के लोगों का संरक्षण, मगर ये जरूर था। और नीचे मैं ये भी कहूँगा, जिन लोगों पे अभी कार्रवाई कुछ पे हुई है, कुछ पे होने वाली है, जो अधिकारी, जो छोटे लेवल के अधिकारी वो भी करते रहे हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है। ये कहा जाता है इलाहाबाद में, अनवर शुक्ला, कि अतीक का जो साम्राज्य है इस वजह से आगे बढ़ा कि वहाँ के पुलिस के लोग, फोर्स अंदर तक स्लीपर सेल उसका घुसा हुआ है। नहीं, ये जो आप कह रहे थे, क्योंकि ऊपर से संरक्षण था, राजनीतिक संरक्षण था, तो इसलिए नीचे भी हो रहा था। लेकिन जब आज ऊपर से नहीं है तो वही पुलिस है जिसने ये कार्रवाई करी है, ये अंजाम दिया है। तो आप साफ दिखता है कि ऊपर वाले क्या करते हैं। राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ा संरक्षण होता है, ये इस टाइप के माफिया और डॉन को पैदा करना। सरकार में नहीं, ये सिद्धार्थनाथ सिंह जो मुखर होकर बोल रहे थे, उसी विधानसभा से विधायक है, जहां से अशरफ विधायक, जहां से राजू पाल विधायक, जहां से पूजा पाल विधायक और जहां से अतीक चकिया विधायक। बहुत ही कह सकते हैं विख्यात तो छोड़िए, बहुत कुख्यात विधानसभा के ये विधायक हैं। इन लोगों ने कुख्यात बना दिया विख्यात की जगह पर। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे कि जब उन्होंने लैंड किया, यानी हवाई जहाज से प्रयागराज, उस समय के तत्कालीन इलाहाबाद की धरती पर जैसे ही पदार्पण किया, सवाल आया कि गद्दी का खौफ नहीं है, तो उन्होंने कहा गद्दी को रद्दी में मिला दूंगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे थे कि आज वही हश्र हुआ और बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी वही हश्र होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।